Hello everyone, in this video we are going to do class 7 maths, the triangle and its properties. हम chapter number 6 NCERT का ले रहे हैं. इसमें वीडियो में बेसिकली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट ट्राइंगल्स, उनके टाइप्स, उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में हम एंगल सम प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थ्योरम, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. एंड इस वीडियो लेक्चर में मैं हर चीज डेप्थ में जाके समझाऊंगी, छोटी छोटी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट ट्राइंगल, लेट्स टेक द ट्राइंगल ओनली. ट्राइंगल हमें पता है हमारा एक 2D फिगर होता है एंड आई एम अज्यूमिंग ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि ट्राइंगल ऐसा दिखता है. लेट्स नेम इट ABC. अब जब हम ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके बेसिक्स जान लेते हैं. ट्राइंगल के पास होती हैं साइड्स 3, देन देयर आर एंगल्स. एंगल्स कितने होते हैं? एंगल्स भी 3 होते हैं. एंड देन वर्टिसेस होती हैं. ये वर्टिसेस भी कितनी होती हैं? 3 होती हैं. A triangle has 3 sides, 3 angles and 3 vertices. Now let's take this triangle. Triangle ABC. इसको हम कैसे लिखते हैं? ट्राइंगल ABC. ये इसका लिखने का तरीका होता है. इसमें हम साइड्स कौन कौन सी है? लेट्स टेक इट. पहली साइड ये AB. इसको हम कैसे लिखते हैं? AB एंड ऊपर बार आता है. दिस शोज लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट इज BC. दैट मीन्स like this, and last is CA and you put a bar. नेक्स्ट हम 3 एंगल्स के बारे में बात करते हैं इसके. तो एंगल सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं. BAC, दैट इज योर एंगल A. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एंगल BAC. नेक्स्ट हमारा ये वाला एंगल, दिस इज एंगल C. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ACB, एंगल ACB. नेक्स्ट हमारा एंगल B, इसको कैसे लिखेंगे हम? CBA. तो एंगल CBA. 3 साइड्स, 3 एंगल्स. एंड वर्टिसेस. वर्टिसेस जिन्हें नहीं पता है क्या होती हैं, वर्टिसेस वो होती हैं जहां पे 2 एडजेसेंट साइड्स हैं किसी भी फिगर की, जहां पे वो मीट करती हैं, जहां पे वो मिलती हैं एक दूसरे से. एडजेसेंट मीन्स अगल बगल. ओके, जहां पे वो मिलती हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं. जैसे ये एक साइड है और ये एक साइड है, ये एडजेसेंट साइड्स है और ये कहाँ मिल रही है? पॉइंट B पे. सो दिस इज अ वर्टेक्स. वैसे ही सिमिलरली पॉइंट C इज अ वर्टेक्स एंड A इज अ वर्टेक्स. तो 3 वर्टेक्स कौन से हैं? A, B, C. सो दिस इज लाइक द वेरी बेसिक. 3 वर्टेक्स कौन से हैं हमारे? A, B एंड C. ओके, जब हम ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इनको क्लासिफाई करने का भी तरीका बताएंगे कि हम ट्राइंगल्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ट्राइंगल के क्या टाइप्स होते हैं, कैसे हम इन्हें सेग्रीगेट कर सकते हैं. अब जब ट्राइंगल्स को सेग्रीगेट करना है, एंड इफ यू वांट यू कैन मेक नोट्स साइमल्टेनियसली, जिससे आपकी हेल्प होगी. ट्राइंगल्स हम हेडिंग लिखते हैं. 2 तरीके हैं हमारे पास इसको डिवाइड करने के या क्लासिफाई करने के. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, इसके साइड्स के बेसिस पे. एंड सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, उसके एंगल के बेसिस पे. जब हम साइड के बेसिस पे बात करें तो 3 टाइप्स आते हैं. इक्विलेटरल, मैं सबके बारे में बताऊंगी, साथ साथ में यू कैन राइट इट डाउन. इक्विलेटरल. देन नेक्स्ट इज आइसोलेसिस. इन सबको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में, डेप्थ में सबको एक्सप्लेन करूंगी. एंड देन स्केलिंग. वैसे ही एंगल्स में भी आते हैं. फर्स्ट इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, देन नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, एंड फाइनली लास्ट इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो ये पता होने चाहिए नाम और इनके डिविजन के बारे में. साइड्स में 3 होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोलेसिस एंड स्केलिन. एंड एंगल के बेसिस पे होते हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल. ओके, बिफोर आई मूव अहेड विद इट, हम कुछ ट्राई दीज के क्वेश्चंस करेंगे. बिफोर आई एक्सप्लेन दीज, हम पहले बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे रखा है, राइट 6 elements
ऑफ ट्राइंगल ABC। 6 एलिमेंट्स, इसमें किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? हमारा साइड्स एंड एंगल्स, इनके बारे में। तो हमें क्या लिखना है? ट्राइंगल ABC के सारी साइड्स लिखने हैं और इसके सारे एंगल्स लिखने हैं। तो हम अपनी हेल्प के लिए फिगर बना सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके पहले अपनी नोटबुक में खुद आंसर लिखिए एंड फिर चेक करिए कि सही है या नहीं। तो पहले हम इसकी साइड्स लिखते हैं। साइड्स क्या होंगी? AB, BC एंड CA। एंड एंगल्स क्या होंगे हमारे? एंगल्स होंगे BAC, BCA एंड ABC। ये हमारे इसके 3 एंगल्स हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स Q इन ट्राइंगल PQR। ये क्या कह रहा है? राइट द, हमें लिखना है द साइड ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड टू द वर्टेक्स Q। किसके ऑपोजिट? वर्टेक्स Q के ऑपोजिट ट्राइंगल PQR। तो हम फर्स्ट स्टेप फर्स्ट करेंगे, ट्राइंगल PQR हम बनाएंगे। PQR, उसने क्या बोला? साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स Q। वर्टेक्स Q कहाँ पर है? ये। इसके साइड ऑपोजिट कौन सी है? PR। तो इसका आंसर क्या होगा? PR। ओके, नेक्स्ट करते हैं एक और। आप वीडियो पॉज करना, खुद पहले आंसर लिखना एंड फिर चेक करना। ओके, नेक्स्ट इज एंगल ऑपोजिट टू द साइड LM ऑफ ट्राइंगल LMN। तो पहले आप क्या करिए? ट्राइंगल बनाइए। राइट, हमने लिखा LMN। उन्होंने हमें क्या बोला? एंगल ऑपोजिट टू साइड LM। LM हमारी कौन सी साइड है? ये है। इसका एंगल ऑपोजिट कौन सा है? दिस एंगल, दैट इज एंगल N। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एंगल LNM। ओके, तो दिस इज द वे यू राइट इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्टेक्स ऑपोजिट to the side RT of triangle RST। ओके, ये आप खुद करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, नाउ जब मैं एंगल्स के बारे में बात कर रही थी और उनको एक्सप्लेन कर रही थी, तो अब मैं हर किसी के बारे में थोड़ा डेप्थ में बताऊंगी आप लोगों को। जब हम ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे थे, हमने साइड्स के बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई करा था। राइट, जब हमने साइड्स के बेसिस पे क्लासिफाई करा था, फर्स्ट हमारा था इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब इसके मैं फीचर्स बता देती हूँ आपको। इक्वी से याद रखना इक्वल। ये ट्राइंगल इक्वल एक तरीके से ट्राइंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल। दिस इज ABC। ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की कुछ खासियत होती हैं। फर्स्ट इज ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी हर साइड इक्वल होती है। दैट मीन्स AB equals to BC which equals to AC। इसकी all sides are equal। okay, then second इसकी खासियत होती है all angles are equal। जैसे इसकी साइड इक्वल होती है, वैसे इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। this angle equals to this angle which equals to this angle, means BAC equals to BCA which equals to
ABC। और एक और चीज़ बता देती हूँ, हमारे एंगल्स इक्विलेटरल जो होते हैं उनका हर एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है। हर एंगल कितने मेजर का होता है? 60 डिग्री का होता है। ओके, ये आगे हम थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन करूंगी मैं क्यों 60, बट क्योंकि इसमें तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो 60 ही होते हैं। ओके, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। नेक्स्ट आते हैं हम आइसोलेसिस ट्रायंगल पे। आइसोलेसिस ट्रायंगल हमारा सेकंड डिवीजन है ट्रायंगल का। हम इसको भी डायग्राम बना के समझेंगे एंड ये नोट्स आप साथ साथ में अपनी कॉपी में लिखते जाना। आइसोलेसिस ट्रायंगल, तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, इसे DEF नाम दे देते हैं। लेट्स अज्यूम DEF इज एन आइसोलेसिस ट्रायंगल। इसकी भी कुछ खासियत होती है, इसमें 2 साइड्स आर इक्वल। इस ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड्स इक्वल होते हैं। लेट्स अज्यूम ये दोनों साइड्स हैं जो इक्वल है, तो इसमें DE विल बी इक्वल्स टू DF। सेकेंड खासियत यही है कि जो 2 साइड्स इक्वल होती हैं जब वो सेम कॉमन बेस पे जो एंगल बनाती हैं वो भी इक्वल होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। कॉमन बेस मीन्स ये कॉमन बेस हो गया क्योंकि ये साइड और ये साइड ये दोनों ये शेयर कर रहे हैं कॉमन बेस, है ना। तो जो ये एंगल यहाँ पे बना रहा है और यहाँ पे बना रहा है ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ओके, if this is 45 this will be 45, if this is 20 this will be 20 only, if this is 60 this will be 60. So that means angle DEF equals to angle DFE। ये हमारा आइसोलेसिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं एक तरीके से। लास्ट आता है हमारा साइड के बेसिस पे आखिरी डिवीजन, आखिरी क्लासिफिकेशन इज स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल थोड़ा अलग सा होता है इक्विलेटरल और उससे आइसोलेसिस से, क्योंकि इसमें ना साइड्स इक्वल होती हैं, साइड्स आर नॉट एट ऑल इक्वल, and so is the case with angles. Angles are also not equal. This can be 3 centimeter, this can be 4 centimeter, and this can be 5 centimeter. This can be 70 degree, this can be 10 degree, and this can be 100 degree. So they are not at all similar. So इसके क्या होते हैं? Sides are not equal, angles are not equal. तो ये नोट्स आप अपनी कॉपी में बना के रखिएगा। ये 3 ट्रायंगल्स थे जो साइड के बेस पे हमने क्लासिफाई करे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगल्स के बेसिस पे। एंगल्स के बेस पे हमने 3 डिविजन्स करे थे। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब हम थोड़ा ज्योमेट्री याद करते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल हमने पहले पढ़ा है, अगर नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ। एक्यूट एंगल वो होता है जिसका मेजर लेस देन 90 डिग्री होता है। हमारा परपेंडिकुलर में जो 90 डिग्री से कम वैल्यू के हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल नाम से ही पता चल रहा है, वो ट्रायंगल जिसमें ऑल एंगल्स आर acute. That means all angles are less than 90. Let's assume this is the triangle PQR. इसमें हर मेजर मान लो ये 60, 60, 60, तो हर 90 से कम है। आप एक और कोई और ट्रायंगल लो, इसको नाम दो STU, और मुझे इसके मेजर्स बताओ एक्यूट एंगल बनाने के लिए। एंगल S का क्या हो सकता है, T का हो सकता है, और U का। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका बताओ कि इसकी क्या वैल्यूज हो सकती हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। अब हमने एक्यूट पढ़ा, वैसे ही हम ऑब्ट्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्ट्यूज भी आपको नाम से अवेयर होगा, हमने ज्योमेट्री में पहले भी पढ़ा है एंगल्स के बारे में जब हमने पढ़ा है। ऑब्ट्यूज क्या होते हैं?
ऑब्ट्यूज वो होते हैं एंगल्स जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 90 डिग्री से मोर देन 90 डिग्री. ओके, 90 से ज़्यादा, मे बी 100, 91, 92, but less than 180 obviously. So these angles are more than 90 degree. जैसे let's take an example. This is triangle MLN. This can be, let's say, 110 degree. This can be 40 degree and this can be 30 degree. So in this, one angle is more than 90 degree. So this type is called the obtuse angled triangle. Okay. And in the last one, that is the right angled triangle. Right angle triangle में क्या होता है? Right angle ज्योमेट्री से रिलेट करते हुए, right angle वो एंगल होता है which is equal to 90 डिग्री. जो एंगल 90 डिग्री बनाए उसे क्या कहते हैं हम? राइट एंगल. तो लेट्स टेक अ ट्राइंगल X, Y, Z. So this angle is 90 degree. This you can assume 45. 45 इसे हम 90 degree कहते हैं. So we make a box. So this is a right angled triangle. ओके, सो अभी हमने क्या करा इस वीडियो में? हमने ट्राइंगल का बेसिस डिस्कस करा, इसके क्लासिफिकेशन डिस्कस करे कि ये कैसे डिवाइड होते हैं, इसके क्या क्या टाइप्स हैं. टाइप्स हमने साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे स्टडी करा. राइट, इसके बाद हम नेक्स्ट वाली वीडियो में ऑल्टीट्यूड और मीडियन के बारे में पढ़ेंगे. उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी. हम एक एक चीज़ इस चैप्टर में डेप्थ में करते जाएंगे कि आपके बेसिस भी क्लियर होते रहें, बेसिक्स सारे ब्रश अप होते रहें. तो अभी के लिए इतना. बाकी अपना काम जो मैंने आपको बोला है कमेंट सेक्शन में बताना है वो ज़रूर बताइएगा. डू सब्सक्राइब एंड गिव इट अ like. Thank you so much and I hope you like the video.